सभी को नमस्ते। आज एक अग्निधारा का वीडियो है। हमारे परंपरा में जो किसी की मौत के बाद 12 दिन 13 दिन का संस्कार कर्म होता है उसके ऊपर कल मैं कुछ यूट्यूब वीडियो ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक शॉर्ट्स नज़र आ गया कि एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है प्यार से। चटोरी रजनी करके एक यूट्यूबर है और वो बोल रही है कि ये मेरे बच्चे के लिए आखिर बार मैंने बनाया था। तो मुझे समझ में नहीं आया आखिर बार क्यों बोल रही है। तो मैं थोड़ा वो पॉडकास्ट में गई तो मुझे पता चला उनका यंग चाइल्ड जो है उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गया है, जबकि माँ अभी नहीं थी तब घर पे और बहुत मुश्किल से वो खुद को अभी संभाल पाई है। तो उसका और एक शॉर्ट्स मैं इधर डाल रही हूँ जो वो बोले हैं कि रिलेटिव्स के ऊपर, हमारे कर्मकांड के ऊपर जो उनको नज़र में आया। और ये चीज़ से मैं खुद को जोड़ पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जागरूकता से, मेरा जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ये चीज़ मैंने देख लिया था। ये जो मौत की अवेयरनेस आपको दिख जाएगा कि यहाँ आपसे पहले भी सब कुछ था, आपके बाद भी सब कुछ रहेगा। तो आप बस अपना जीवन जीने आए हो। यू आर वेरी प्रेशियस। ऐसा नहीं है कि आप जाने के बाद सब कुछ टूट जाएगा, बहुत कुछ बिखर जाएगा। सब कुछ थोड़ा बिखर के फिर संभल भी जाएगा। तो ये कठोर सत्य को देखना पड़ता है। ये शॉर्ट्स में वो बोल रहे हैं कि मेरा बेटा 18 तारीख को गया था और 19 तारीख को दोपहर को, 18 तारीख को आग दिए थे, आग ठंडा भी नहीं हुआ था। तो घर में कुछ रिलेटिव ज़ोर ज़ोर से हंस के बात करके खाना खा रहे थे। एक आउटसाइडर था जिनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो सॉफ्टली बोले कि हम लोग धीरे बातें करें, माँ रो रही है बच्चे का, घर में है तो बुरा लगेगा। तो ये लोग उसको, वो आउटसाइडर को बोल रहे हैं कि क्या ये घर में आगे और कोई नहीं हंसेगा। तो इस तरह से, और माँ के दिल को चोट लगता है इस बात से देख के कि ये सब मेरे रिलेटिव हैं, अपने हैं, मैंने जिनको अपना माना था। लेकिन ये चीज़ की गहराई, वो जो अपनी, मुझे तो रोना आ गया देख के। मेरे भी बच्चे हैं कि इस तरह से अगर किसी का बच्चा चला जाए तो किस तरह से वो माँ बाप जिएंगे। उनको तो डायरेक्ट चोट लगता है। हम अभी प्लेन क्रैश हुआ, हमें दुख लगा। रोज़ हम अखबार में देखते हैं कि कितने लोग मर जाते हैं, लोग रोज़ न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि कहीं पे एक्सीडेंट हुआ और कुछ हुआ, कैंसर हो गया किसी को, हमें दुख होता है। लेकिन हम टूट नहीं जाते क्योंकि हम वो चीज़ में खुद को संबंधित नहीं कर पाते। जहाँ पे हम संबंधित कर पाते हैं वहाँ पे हम टूट जाते हैं। लेकिन टूट के भी फिर जीना पड़ता है, जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक तलाश मूवी का एक, अगर आप देखे हो तो देख सकते हो, एक आमिर खान के है, वो बार बार उनको वो चीज़ आता है कि मेरा बेटा, उनका बेटा भी एक्सीडेंट में बोट चला के चला जाता है पानी में, छोटा बच्चा 7-8 साल का, और डूब जाता है। तो उनको बार बार वो चीज़ आता है कि मैं रोक सकता था कि ना मत जाओ पानी में, मैं उसके साथ जा सकता था। तो ये सब मैंने क्यों नहीं किया। सॉरी। ऐसा लगता है हमें कुछ होने के बाद, शायद उस दिन एक्सीडेंट हुआ था जो वो जगह ही ना आ जाता और कुछ, जबकि रोज़ आप उधर जाते हो। तो इस तरह से तो मैं इसमें गहरा जीवन दर्शन निकाल रही हूँ। ये विषय का नाम मैंने दिया है कर्मकांड करना ही क्यों है। जो हम बोलते हैं ना कि हम उसके आधार पे जीवन की गहराई को देखते हैं। अगर मौत उत्सव है तो ये लोग उनकी बेटे के जाने के एक दिन बाद बैठ के हंस हंस के बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इन सब लोगों में जागरूकता खिल गया, बोध खिल गया कि ये मौत का उत्सव मना रहे हैं? ये तो ना समझी मना रहे हैं अपना, ये तो अपना गहरा नादानी दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरे के दुख के ऊपर नमक छिड़ रहे हैं। ये बात है, स्पष्ट दिख रहा है। कहाँ इधर जागरूकता दिख रहा है। जागरूकता की जो भाषा अलग होती है। ऐसा नहीं होगा कि माँ के दिल को चोट पहुँच जाए। जागरूकता की भाषा तो चंदन प्रलेप की तरह होगा जो एक माँ की हृदय को में लेप लगा दे। तो ये चीज़ है। तो कर्मकांड करना ही क्यों है। मैंने अब इसे बहुत जगह देखा। किसी का माँ बाप, यंग बच्चा उनका चला जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, उनका सेंसेस काम नहीं करता। तब समाज उनसे एक्सपेक्ट करता है वो नीति नियम मान के कर्मकांड ठीक से करे। मेरा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मेरा बेटा अभी 7 साल का है, 1-2 साल पहले हम गए थे, 5 साल का था।
वो थोड़ा खो गया 5 मिनट के लिए। हम पैर धो के आ रहे थे, वो अपोजिट डायरेक्शन में गलती से चला गया क्यूरियस होके। उसको लगा कि माँ उधर जा रही है, उस और कोई मेरे जैसा ड्रेस पहने था। तो 5 मिनट के लिए मैं पागल हो गई, हम लोग खुद ढूंढने लगे। तो तभी मेरी सर पे दुपट्टा निकल गया। तो एक सिक्योरिटी गार्ड आके, एक सिक्योरिटी गार्ड, पब्लिक से 4-5 लेडीज आके बोल रही हैं कि आपके सर से दुपट्टा निकल गया है गुरुद्वार के अंदर। तो मैंने कहा मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, आपको दुपट्टा का पड़ी है? दुपट्टा तो किसी ने ह्यूमिलिटी में बहुत उदार नम्र भाव से झुकने के लिए आसान हो इसके लिए दुपट्टा डाल दिया होगा सर में शुरुआत में, वो परंपरा बन गया। लेकिन झुकना महत्वपूर्ण है। मेरा बेटा मिल नहीं रहा है, मैं अस्तित्व के सामने झुकी हूँ, रो रही हूँ, मेरा दिल टूट रहा है कि कहाँ गया इतने भीड़ में। तब मैं दुपट्टा को, आधार को महत्व दूँ? आधार जिसके लिए है वो जब मेरे अंदर घट रहा है तब मुझे आधार की बात बोला जा रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं उनमें क्या आधार को लेके सत्य खोज लिया उन्होंने, तो आधार को लेके लटक गए। तो मुझे लगता है अभी वो समय आ गया है, कर्मकांड उठा देना चाहिए बहुत चीज़ों में। मैं ये बहुत बोल्डली बोल रही हूँ, इसीलिए अभिव्यक्ति चैनल की 9 धारा में सबसे महत्वपूर्ण धारा है 9 नंबर का अग्नि धारा। क्योंकि बहुत कुछ साफ सफाई नहीं होगा आपके हम शरीर में ना पंचकर्म करने से पहले भी, आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ मैं, हम पहले एक शुद्धिकरण करते हैं, एक डिटॉक्स प्रोसीजर करते हैं ताकि पहले का कचरा निकले, फिर हो पाए, फिर जाके पंचकर्म का प्रोसीजर हो पाए कि आपका शरीर में रिजुविनेशन का प्रोसीजर हो पाए। रसायन चिकित्सा भी ऐसे पहले शुद्धिकरण करके फिर किया जाता है, क्योंकि एक अशुद्ध शरीर में आप नहीं कर सकते। इसीलिए जो परंपरा जहर बन गया समाज के लिए, इस तरह से आप सोचो, वो जो रिलेटिव उनकी बहुत ज़्यादा गलती है, मैं नहीं बोल रही हूँ, वो अपना जितनी जागरूकता उससे किए, और इनको जो दिल को चोट पहुँचता है बेटे जाने के बाद, ये चीज़ तो मतलब ऐसे ही दिख जाना चाहिए। We will not wait to break down with some incident. We have to break down right now, right here. I am in my bedroom, right here in my bedroom, right here in my bathroom while taking bath. I should break down. Should I wait for any accident or anything to break down to understand the truth? जो है ये कठोरता में उनके लिए नहीं, वो जो रिलेटिव सर समाज के लिए बोल रही हूँ, वो तो उनको दिखा। मुझे जब 2021 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं बार बार अपने घर में वही बोल रही थी। तब मेरे को थोड़ा वो वायलेंटली हुआ, क्योंकि अंदर जितना कूड़ा कचरा था तो निकला ना। उसके बाद मुझे ट्रांसफॉर्मेशन हो के और प्रोसीजर हुए, लेकिन वो सब सुंदर रूप में हुए, वो किसी को पता भी नहीं चला। पहली बार उसमें से मैं तो किसी को गाली दिया, किसी को बहुत डांटा, खुद को कोसा कि मेरे जीवन में बहुत अनमोल समय मैंने नष्ट किया बेकार की बात में। क्योंकि वो पहला स्ट्रॉन्ग जो स्पार्कल था कि बारूद फटना, उससे पहले तो ऐसे अचानक नहीं होता है, कभी चोट पड़ता है, धीरे धीरे अचानक एक दिन फट जाता है, ऐसा है। ये तो सौभाग्य है जिसके साथ ऐसा होता है। तो कर्मकांड का उद्देश्य, अगर बहुत लोग उद्देश्य को बोल देते हैं, उद्देश्य उसका महत्व है। उस आधार पे 10-12 दिन में आप खुद रहना सीखो आपकी प्रिय व्यक्ति के बगैर। वो उस सब कर्मकांड की जो प्रक्रिया मनाने के चक्कर में आपका मन स्थिर हो, आप और सारे रिलेटिव आएंगे तो सभी लोग मिलके वो चीज़ को संभाल पाओ एक दूसरे को, और जो गया है उसको, उसका आत्मा भी सही तरह से मुक्त हो। तो आत्मा किसी का मुक्त होगा न होगा वो कोई प्रोसेस से हो सकता है क्या? अगर आत्मा है भी, हाँ है, मैं मानती हूँ, और उसकी गति एक हो कि आप कैसे उसका गति होता है, तो व्यक्ति ने अपने जीवन में जो जिया उस गति के हिसाब से होगा। उसमें और कोई कुछ कर्म कांड कर देने से आत्मा की गति में कैसे प्रभाव आएगा? कि और कोई, सपोज ये तो एक छोटा बच्चा था, इसके लिए तो कर्मकांड, मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे बच्चों का कर्मकांड कैसे किया जा सकता है, माँ बाप कैसे करें, माँ बाप किस होश में करेंगे? ये एक हमारा जो एक सांसारिक सत्य होता है ना कि एक माँ बाप और बच्चे में जो प्रेम, उसमें आप सामाजिक रूल रेगुलेशन, उसमें कुछ रिलेटिव तो ऐसे होते हैं कहाँ पे रूल गलत हुआ वो नहीं, वो देखते हैं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, कभी कोई मैं स्कूल में थी शायद, कोई मर गया था तो उनके 2-3 रिलेटिव गुस्सा नाराज़ थे कि वो जो मर गया था बच्चा, उनके पिता माता ने उनको खबर क्यों नहीं दिया।
सभी को खबर देना आपका कर्तव्य है, उनका ऐसा करना कहना था। जो माँ बाप अपना खुद का होश नहीं संभाल रहे हैं, वो आपको खबर दे तभी आप जाओगे। खबर नहीं आया इसलिए आप गए नहीं वो जगह पे, क्योंकि आपको इन्वाइट नहीं किया गया, तो आप आके भी क्या करोगे? ऐसा व्यक्ति का आने की ज़रूरत भी क्या है? तो रजनी जी को लगा होगा कि ऐसे रिलेटिव की ज़रूरत भी क्या है। उससे पहले तो कभी नहीं लगा होगा, नहीं तो झटका नहीं लगता। बेटे के गम में है, लेकिन ये झटका नहीं लगता। पता चलता कि समाज का रंग ऐसा है। जैसे मैं अपनी जागरूकता की बात कर रही हूँ, मैं बार बार ये बात बोल रही थी कि कल मैं मर जाऊँ तो गाँव में एक बहुत अच्छा भोज होगा, फिर सब अच्छे से रह जाओगे। मेरे पति को मैं बोलती थी कि तुम मुझसे बहुत अटैच हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम भी 7-8 दिन में भूल जाओगे, क्योंकि नॉर्मल है ये। ऐसा मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ खो दिया, तो संत को कोई और गहरा साधना में जा सकता है, लेकिन जीना तो पड़ेगा ना, जो भी हो। एक अगर हम देखें ऐसे कि मैं खो गई या मेरे से सब कुछ खो गया, फिर भी तो जीना पड़ेगा ना। क्या था मेरे हाथ में कि खो गया? जब कुछ नहीं था, चाहे रिश्तों में हो, भौतिक संसाधन में हो, चाहे कुछ में हो, तो जो पाया था इधर भी पाया था ना। उससे पहले तो उसका अस्तित्व नहीं था, और अगर खो जाएगा तो क्या भी खो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें जीवन के गहरा सत्य को समझना पड़ेगा। ऐसा सिचुएशन एक नहीं, सबके जीवन में कुछ कुछ अलग अलग रूप में आएगा। मौत के सेज में जागरूकता खिलता है किसी किसी को, कि लगता है पूरा जीवन व्यर्थ गया। ये जो कर्मकांड परंपरा, इसमें मानते मानते कहीं हम अपना संवेदना को ना खो दें, क्योंकि जैसे आधार, जैसे दुपट्टा सर से गिर गया वो महत्वपूर्ण हो गया, और कुछ स्त्रियों के लिए जो खुद माँ है, जबकि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मैं कहाँ दुपट्टा संभालने की होश था मुझे, और वो होश क्या रहना चाहिए मुझे। मेरे पापा बहुत कॉन्सेंट्रेटिव है, कुछ किताब वगैरह पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान में खो जाते हैं। तो उनको बहुत लोगों का, मेरी मम्मी ने सब कुछ बुलाया और कोई बुलाया, उनको पता नहीं चलता। तो उनको बहुत लोग बोलते हैं कि इनको बुलाते रहो तो ये सुनते नहीं। उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि वो, तब मुझे तब भी उनकी बात समझ में नहीं आता था, मुझे अभी समझ में आ रहा है। वो बोलते थे कि मैं पढ़ाई करूँ जब, तब क्या मैं कम कंसंट्रेशन में पढ़ूँ कि मुझे सभी सुनाई दे? आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हो। अगर मुझे सुनाई नहीं दिया तो ये नेचुरल है ना कि मैं ध्यान में पढ़ रहा हूँ। वो साइकिल चला के जा रहे होंगे, मैं भी 1-2 बार चिढ़ गई हूँ। मैं अगर पापा पापा बुलाऊंगी ज़ोर से, क्योंकि मुझे साइकिल में घर आना है। मेरे पापा टीचर थे, अभी रिटायर्ड हो चुके, तो अभी रिटायरमेंट का समय को भी वो बहुत आनंदपूर्वक जी रहे हैं, क्योंकि उनका जीवन का जो मूल भी ज्ञान रहा है, खोज, क्यूरियोसिटी, अभी भी सीखने का, जानने का इच्छा। तो बोलती थी तो वो सुनते नहीं थे, तो वो एक ध्यानस्थ हो जाते थे। मेरे में भी वो चीज़ था, और मेरे में तो वो चीज़ ऐसा घटा, मेरे परिवार में भी, मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड भी कभी कभी चिढ़ जाते हैं। एक बात 5 बार बोले होंगे, मैं भूल गई होंगी, फिर बोलेंगे तो मैं बोलूँगी कि हाँ बोलो, मुझे पता नहीं। बोलेंगे, वो कभी कभी चिढ़ जाते हैं। फिर मैंने कहा कि देखो ये मेरा नेचुरल है, चिढ़ोगे तो ये मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका नुकसान है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें बदल नहीं सकती। ये मूल स्वभाव की जैसा और ये ज़्यादा घटते जा रहा है। जितना आप जागरूकता बोध में आओगे, आप अपने में खोते जाओगे, आपको बाहर का शोर शराबा घटता जाएगा। तो कोई अपने बच्चे को खो दिए हैं, कोई कपल, वो बिल्कुल कर्मकांड ही ना करे तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा। बच्चे की बात छोड़ो, कोई माँ बाप को भी खो दिए तो बच्चे में खाली आप गम में डूबोगे, ऐसा नहीं है कि ऐसा नियम है। किसी को अपनी माँ के साथ बहुत लगाव था, माँ खो देने के बाद बहुत उम्र हो गया, और खोने के बाद भी वो उसी अवस्था में चला गया, समाधिस्थ अवस्था में। आप में समाधि में जाना ही तो उद्देश्य है ना। तो समाधि तोड़ के आप हिला के बोलोगे कि कर्मकांड का नियम नहीं पालन किया, तो क्या मतलब है ऐसे कर्मकांड का? कहाँ जैन जूते में फंस गए, कहाँ सिख पगड़ी दुपट्टा में फंस गए, कहाँ हिंदू कर्मकांड, ऐसे मौत के कर्मकांड टाइम पे आरती उतारने में फंस गए। उद्देश्य क्या था? सत्य को जानना। तो सत्य को जानना खो के हम सत्य को जानने के लिए जो आधार बनाया गया था कि शायद आसान पड़े, शायद मौत एक उत्सव ये दिख जाए ये 12-13 दिन के प्रोसीजर में, लेकिन आप तो व्यक्ति की समाधि तोड़ के उसको उत्सव का नीति नियम समझा रहे हो। तो क्या जागरूकता खिला आप में? आपने क्या उत्सव माना? तो उससे अच्छा है ये कर्मकांड को उठा देना चाहिए। ये बना था कि हम थोड़ा गले की हार की सदृश्य बना था कि ये सौंदर्य बढ़ाए समाज का, मतलब इसके आधार पे हम चीज़ों को जान पाए।
पूजा पाठ से लेकर सब कुछ। लेकिन ये अगर गले का फंदा बन जाए तो उसको काट के फेंक देना चाहिए ना, उसको रखने का कोई मूल्य है क्या? तो ये एक टॉपिक का आधार लेके मैंने रखा बात को कि कर्मकांड की आखिर ज़रूरत क्या है। तो इस पे अग्निधारा पे ऐसे और कोई विषय को गहराई से देखेंगे, क्योंकि स्पष्टता से गहराई से देखना भी इंसान डर रहा है, खो गया। सभी कर रहे हैं, सभी दौड़ में है। 13 दिन मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि सभी कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा नहीं, ये रखा गया था कि इसके आधार पे आप जीवन को समझो। तो इसको गले का फंदा बना के इसको कर्तव्य के दृष्टि से करके कैसे 13 दिन कंप्लीट होगा, आप भी सोचते हो, रिलेटिव भी सोचते हैं कि हम एक उत्सव, एक एंटरटेनमेंट है। तो ये इंसान तो अपनी जो मिट्टी की आंसू नहीं रो पाता, वो कहाँ गहरा आध्यात्मिक आत्मज्ञान का समझ का हंसी हंसेगा जब वो अपनी धरती की ऊपर जो नेचुरल एक प्रेम बंधन है हर रिश्ता में, वो आंसू नहीं उसकी हृदय से खुल के नहीं निकल पाता। ऐसा गला घोट परंपरा और कर्मकांड का संस्कार पाल रखा है। तो इसके ऊपर गहरा अवलोकन हो रहा है। अभी समाज उस तल पे आके खड़ा है कि बहुत लोगों को ये सब दिख रहा है कि ये जो खोखला नींव भी है ये टूट रहा है और कुछ मजबूत नींव बने उसके बदले। और ये ट्रांजिशन फेज में जागरूक व्यक्तियों का कर्तव्य बढ़ता है कि लोग कुछ चीज़ों की जो अंधविश्वास से जब निकल रहे हैं तो उनको नई सुंदर विश्वास की धारा पकड़ा जाए, नहीं तो अविश्वास की आग भी समाज को गलत तरह से जला देगा। आज के लिए इतना सा, नमस्ते।